करणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मतगणना जारी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम मशीनों के मतों की काउंटिंग जारी है। पहले चरण की मतगणना भी पूरी हो चुकी है। वहीं रुपेंद्र सिंह कुन्नर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्हें 4000 वोट मिले। ये पहले चरण की काउंटिंग के बाद ये नतीजे। सुरेंद्र पाल टीटी को 4713 वोट मिले। पहले चरण की जानकारी दे रहे हैं। सुरेंद्र पाल टीटी अभी भी 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी काउंटिंग होनी जारी है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अब तक जो काउंटिंग में रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये हम रुझान ही कहेंगे, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक इसे नतीजे कहना अभी सही नहीं होगा। इसलिए इंतजार किया जाना जरूरी है। मतगणना जारी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक सीट रुपेंद्र सिंह कुन्नर, उनके पिताजी का देहांत, उसके बाद उन्हें मैदान में उतारा गया। इमोशनल कार्ड भी खेला गया। फैमिली ने उनके पुत्र को टिकट दे दिया गया, रुपेंद्र पाल सिंह कुन्नर। दूसरी तरफ उनके सामने है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। वैसे आपको बता दें तो आधे दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और चाहे आप पार्टी के प्रत्याशी की बात करें या फिर निर्दलीय की बात करें, हालांकि मुकाबला जो है वो ट्रायंगल का भी बना। 4, 5, 6 आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी, लेकिन सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो श्री करणपुर एक सीट किसके खाते में जाएगी? काउंटिंग जारी है। मतगणना के बाद नतीजे क्या होंगे वो देखना होगा। सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुनील, अब तक का जो रुझान है और जो पहला चरण हुआ है उसमें जो मतगणना हुई उसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो है वो आगे चल रहे हैं और ऐसे में उनके समर्थकों में भी खुशी होगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी मतगणना जारी है, इंतजार किया जाना बाकी रहेगा। पूरे अपडेट जरा दीजिएगा और दूसरी तरफ व्यवस्थाएं किस तरीके की है, सिक्योरिटी किस तरीके की है, वो भी बताइएगा। देखिए पूनम, मतगणना है जो शुरू हो चुकी है और पहले राउंड की गिनती और पूरी हो चुकी है। पहले राउंड के अंदर भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है जो करीब 750 मतों से कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह से आगे चल रहे हैं। और जो अभी जो गिनती शुरू हुई है, मतगणना शुरू हुई है, वो श्री करणपुर का बॉर्डर का एरिया है, उधर से शुरू हुई है। और उसके बाद में जो मतगणना है दूसरे राउंड की, अभी दूसरी मतपेटियां खुल रही है। फर्स्ट इंडिया सबसे आगे इसलिए है क्योंकि हर जो खबर है वो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया दिखाता है। तो मतगणना की जो अभी 750 वोटों की जो करीब की जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी भाजपा के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। और बड़ी बात की जाएगी, चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई है, बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं और 3 लेयर सिक्योरिटी है। बॉर्डर होम गार्ड के भी जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी बिल्कुल जांच परख के फिर अंदर आने दिया जा रहा है। और अंदर काउंटी के अंदर जो मीडिया कर्मियों को के लिए भी, चाहे वो एसपी स्तर के भी अधिकारी है, उनको भी मोबाइल लेके अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सिर्फ कैमरा में नहीं अंदर जा सकता है। तो बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। हालांकि पहला रुझान फर्स्ट इंडिया ने दिया है तो लोगों में एक अलग सा ही माहौल बना हुआ है कि फर्स्ट इंडिया पे टकटकी सारे लोग जो लगाए बैठे हैं। बिल्कुल सुनील, आपने सही कहा, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे में चरण कितने रह गए हैं? और वैसे जाहिर सी बात है इस बार रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट किए गए हैं, तो बहुत ज्यादा समर्थक जो है वो वहां पर इकट्ठे नहीं होंगे। और क्या लगता है कब तक ये काउंटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी? सुनील, देखिए पूनम, क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव क्योंकि पहले 6 सीटों पे चुनाव था तो 5 सीटों पे चुनाव था तो अच्छी खासी भीड़ जो मतगणना स्थल उसके बाहर देखी जा रही थी। पर उपचुनाव है, उपचुनाव में श्री करणपुर से जो संबंधित लोग हैं वो ही जो है बाहर लोग जुटे हुए हैं। उनको भी करीब मतगणना स्थल से 500 मीटर दूर तक रोका गया है, वो वहीं पर है। और लाउड स्पीकर लगाया हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। लाउड स्पीकर पर जो बुनियादी वो की जाती है कितने वोट कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, उसी से उनको पता चल पा रहा है। यहाँ तक कि जो बाहर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं या जो मतगणना स्थल से बाहर है उनको लाउड स्पीकर से ही पता लग पा रहा है। मीडिया कर्मी है वो अपडेट देते हैं थोड़ी थोड़ी देर में जाके, और मीडिया कर्मी ही उनको आगे जो टीवी पे अपने फर्स्ट इंडिया पे चल रहा है तो उनके उसी से पता चल रहा है। आपने देखा होगा पूनम, क्योंकि मतगणना स्थल के सबसे पहले विजुअल जो फर्स्ट इंडिया ने चलाए हैं, क्योंकि अभी जो मतगणना स्थल है पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। अब दूसरे राउंड की पेटियां जो अंदर से अभी खबर आई है, दूसरे राउंड की मत पेटियां खोली जा चुकी है और वहाँ पे
मतगणना चल रही है। करीब करीब 5 से 10 मिनट बाद में दूसरे राउंड का जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाएगी पूनम। हालांकि पहले राउंड में भाजपा अभी यहाँ से आगे निकलती हुई दिख रही है। करीब 700 से 750 वोट सुरेंद्रपाल सिंह टीटी है जो बिल्कुल सुनिए, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया हमेशा आगे रहता है अपने नाम की तरह, जाहिर सी बात है। और इस बार भी ये जो एक सीट पर चुनाव रह गया था वो चुनाव जारी है, क्योंकि 199 सीटों पर चुनाव हो चुका है। एक सीटों पर फिर से चुनाव होना था। अब देखना होगा कि किसके पलड़े में सुनील जाएगा। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इसको ट्रायंगल भी कहा गया, क्योंकि चाहे आप पार्टी का प्रत्याशी हो या फिर एक निर्दलीय जो हो, जो खेल बिगाड़ने की जद में रहा, लेकिन सीधा मुकाबला सुनील कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो बीजेपी को इसलिए उम्मीद है क्योंकि सत्ता में वो है। आपका अनुमान क्या लगता है, क्या रिएक्शन है? क्योंकि अब जब काउंटिंग हो रही है तो जो पार्टियां हैं उनको भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा पहले चरण के बाद, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आपका अनुमान क्या कहता है, किस तरीके का रिएक्शन समर्थकों के बीच में? बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, क्योंकि पहले राउंड की अभी गिनती शुरू हुई है। जो कांग्रेस का मानना है, जो कांग्रेस प्रत्याशी एक जो वर्कर है उनका मानना है कि पहले 1-2 राउंड में कांग्रेस है जो जरूर पीछे हो सकती है, उसके बाद भी परिणाम और होंगे। तो ये उनका मानना है। ये पहले भी उनका मानना था कि पहले की जो गिनती जो जहाँ से शुरू हो रही है, करणपुर क्षेत्र है या केसरी सिंहपुर क्षेत्र है, उधर से शुरू हुई है, तो क्या हम यहाँ से पीछे रह सकते हैं? क्योंकि प्रत्याशी होता है उसको अनुमान लग जाता है कहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ और कहाँ पे मैं जहाँ पे लीड लूँगा। ये चीज़ें उनको प्रत्याशियों को पता होती है, उनके वर्करों को, कार्यकर्ताओं को ये चीज़ें पता होती है पूनम। तो उनके कार्यकर्ताओं का यही मानना था कि जो पहले 1-2 राउंड की गिनती होगी उसमें कांग्रेस पीछे होगी, उसके बाद में जो कांग्रेस है वो लाभ लेगी। उससे आगे जो मतदाता है जो उनको ज़्यादा लाभ देंगे, उससे आगे हम फाइट करेंगे। हालांकि जो 700 750 का जो वोटों का डिफरेंस है वो मान के चल रहे हैं, ये डिफरेंस तो आना ही था इधर 1-2 राउंड के अंदर। तो कहा जा सकता है कि अभी तक कहना कुछ जल्दबाजी होगी कि चुनाव परिणाम किस तरफ आएंगे, ये थोड़ी देर बाद में ही पता चल पाएगा, जब करीब 1 घंटे बाद में सारे परिणाम है जो सामने आ जाएंगे पूनम। चलिए ठीक है सुनील, अब बने रहिएगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तस्वीरें भी हम फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं, जानकारी भी अपने सहयोगी के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया सबसे आगे अपने नाम की तरह। बताया सबसे पहले कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी आगे चल रहे हैं 700 मतों से, लेकिन यह सिर्फ पहला चरण है, बाकी चरण अभी बाकी है। इंतजार करना होगा कि आखिर नतीजा क्या कुछ निकलकर सामने आता है।